दिन से चल रहे तो अभी पांजीपुरा ही पहुँचे हैं। ये इतना डेंजर मतलब इलाका है कि आप सोचे यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग 56 किलोमीटर चले हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि हम लोगों ने 160 किलोमीटर का पद यात्रा रखा, जो भी यहाँ पहुँचे हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर हमारे खत्म है पूरी तरह से। अभी समझते हैं कि हालात रास्ता हम लोगों को जाना और बाकी है। और जो हमारे गवर्नमेंट है उनकी आंखें जरूर खुलेगी कि ये लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, 4 से 5 दिन में हम लोग रायगढ़ पहुँचेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। जब चीफ मिनिस्टर है उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि वहाँ पे जो लोग चले थे वो 5 दिन में डिस्ट्रिक्ट पहुँचे हैं। तो ये बहुत बड़ा समझिए कि ऐतिहासिक जो रैली है ये इसीलिए ऐतिहासिक पद यात्रा है कि इतना लंबा है 5 किलो का। पूरे इंडियन हिस्ट्री में कभी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए पद यात्रा नहीं हुआ, ये पहली बार होगी। जय हिंद, आप देख रहे हैं WB न्यूज़ हेडलाइंस में हूँ आपके साथ लाल मोहम्मद। आज हम लोग मौजूद हैं पांजीपारा के नेशनल हाईवे 31 पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि CM बनर्जी का 7 महीने पहले एक मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग हॉल में इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी साहब अपने मांग को रखे थे कि इस्लामपुर को एक अलग डिस्ट्रिक्ट किया जाए। हालांकि ये मांग उनका नहीं है, 11 साल पहले ही ममता बनर्जी ने इस बात को कहा था कि इस्लामपुर को हम अलग डिस्ट्रिक्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त अब्दुल करीम चौधरी साहब की इस बात को रद्द करते हुए ये कहा गया था कि अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया जा सकता। लेकिन आज 7 महीने बाद 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं 7 महीने के अंदर, लेकिन इस्लामपुर का इसमें नाम तक नहीं आया। इसीलिए ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो भी मेंबर हैं वो अपनी मांग को उठाए हैं, अपनी आवाज़ उठाए हैं कि हमारी आवाज़ CM बनर्जी तक पहुँचे। और उन्होंने एक ऐतिहासिक पद यात्रा जो है शुरू किया है सोनापुर से लेकर रायगंज तक का, जो कि 23 अगस्त को शुरू किया गया था और आज 24 अगस्त है, आज शाम हो चुका है। और इसी को जगह जगह सपोर्ट करने के लिए जो है और भी एक ऑर्गेनाइज उभर कर आया है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमने पहले भी इनके कामों को दिखाया है और आप एक बार फिर से दिखाने जा रहे हैं। वो कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई और कमेटी नहीं, बल्कि द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन ग्वालपोर से ही है। तो आइए द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट हैं ग्वालपोर से सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल WB न्यूज़ हेडलाइंस में रफीक भाई। तो जो आपका अभी आपकी कमेटी जिस तरीके से जगह जगह पर सपोर्ट कर रही है ऑल इंडिया रजा कमेटी को इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट के मांग को लेकर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो WB न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए हैं और हमें लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम लोग का मुद्दा क्या है और हम लोग क्या सोच रखते हैं। सबसे पहली बात, 7 दिसंबर को 2021 जो रायगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें अब्दुल करीम चौधरी साहब जो MLA थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट का आवाज़ उठाया था, जिसकी वजह से उस आवाज़ को फिर वहीं पे रद्द कर दिया, मतलब बंद हो चुका था। लेकिन इसके बाद ऑल इंडिया राजा 1 अगस्त को एक ऐलान आया CM ममता बनर्जी की तरफ से कि वेस्ट बंगाल में 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे। तो ऑलरेडी 23 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 7 न्यू बन गए। लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट में से कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है 1-2 जिनको डिस्ट्रिक्ट नहीं चाहिए था, लेकिन उनको डिस्ट्रिक्ट मिल गया। तो ये वेस्ट बंगाल के लिए, आवाम के लिए, सबके लिए अच्छी बात है। लेकिन हम लोग वेस्ट बंगाल की जो CM है ममता बनर्जी, हम लोग उससे बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बहुत ही बेतहाशा वोट देकर भी 2021 का इलेक्शन भी जिताए हैं। लेकिन हम लोग के इराकिन के जो नौजवान थे, हमारे इराकिन के जो लोग थे, इन लोगों का कहना था कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनने से हर एक के लिए फ़ायदा होगा। अब मैं कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि ग्वालपोखर, चाकुलिया, चोपड़ा और इस्लामपुर, ये 4 ब्लॉक है। इन 4 ब्लॉक जो है, इन 4 ब्लॉक का सफ़र जो रायगंज तय करना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ यहाँ के लोग जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 15 लाख लोग इन इलाकों में रहते हैं। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट जब हमारा बन रहा है, तो इन 15 लाख और भी 5 ब्लॉक है, तो इनमें बहुत ज़्यादा काम का चाप भी होता है और काम आसानी के साथ नहीं हो पाता है। तो ऑल इंडिया राजा कमेटी के जो मसरूर आलम साहब हैं, उन्होंने एक पैदल यात्रा का आयोजन किया और 23 तारीख से वो स्टार्ट किया है। दी हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन सोनापुर जो नीलबाड़ी है, वहाँ से हमारा टीम सपोर्ट कर रहा है और अभी भी हमारा टीम वहाँ पे सपोर्ट में है। लेकिन हम लोग आज पांजीपारा में आए हैं और पांजीपारा में आने का मकसद ये है कि पांजीपारा में हमारे तनवीर भाई, फैसल भाई, अली भाई, ये हमारे टीम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे टीम मेंबर्स हैं। तो इनका कहना था कि आप तो पैदल सफ़र यात्रा में साथ दे रहे हैं मसरूर भाई का, लेकिन पांजीपारा में आने के बाद भी उनका कुछ स्वागत किया जाए, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और स्वागत के लिए हमारे पूरा टीम मेंबर, खाने पीने का जो भी सामान है वो रजा कमेटी को दिया जाएगा हमारे हेल्पिंग हैंड्स की तरफ। जी, तो क्या लगता है कि आप लोग जो रजा कमेटी है वो पिछले
24 घंटे से अपना सफ़र तय कर रहे हैं रायगंज तक का, और साथ ही साथ में आप जो है जगह जगह उनकी मदद कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी ये मदद, आपकी ये जो हेल्प है, ये कुछ रंग लाएगी डिस्ट्रिक्ट में, कुछ काम आ सकता है? ममता बनर्जी का कहना है कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए तो बहुत खर्चा होगा, उसमें ऑफिसर्स कहाँ से लाए जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने अपना हौसला दिखाया है। हम सीएम ममता बनर्जी से उम्मीद करते हैं कि वो हम जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, हमारी ममता बनर्जी भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करती है, और हम चाहते हैं कि हमारा इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट हो, और हम इसी मांग को लेकर चलते रहेंगे। बस इतनी सी बात है जी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जिस तरीके से हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह सपोर्ट कर रही है ऑल इंडिया रजा कमेटी का, तो इसी तरीके की न्यूज़ के लिए बने रही है हमारे साथ डब्ल्यू न्यूज़ हेडलाइन से। मैं लाल मोहम्मद। नंबर था न्यूज़ वाले को जाने दीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा ये लस्सी पी लीजिए, लस्सी इनकलाब इनकलाब इनकलाब, we want हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जिंदाबाद 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 राजा कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद भगुट्टू की आवाज जिंदाबाद ऑल इंडिया राजा कमेटी जिंदाबाद। We want justice, we want justice। सामान सब ले लीजिए आप लोग आ जाइए। 1 मिनट सोहेल थोड़ा हट जाइए, प्रेस में आइए, फोटो 1 मिनट 1 मिनट थोड़ा सा चालू है। पीछे 23 अगस्त से जो एक रैली निकली थी, वी वांट इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट को जो लेकर जो एक डिमांड रखी है इन्होंने ऑल इंडिया रजा कमेटी की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो अभी लोग मौजूद हैं वो आदमी सीधे तौर पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से भाई इस्लामपुर में आएंगे, नासिक पद यात्रा रखते हैं, क्या लगता है कि ये कुछ रंग लाएगा, कुछ थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए भाई लोग, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग 2 दिन से चल रहे हैं तो अभी पांजीपुरा ही पहुंचे हैं। ये इतना डेंजर मतलब इलाका है कि आप सोचिए, 1 साल से हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग 56 किलोमीटर चले हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। आप देखिए कि हम लोगों ने 160 किलोमीटर का पद यात्रा रखा, 2 दिन में यहाँ पहुंचे, हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, पैर हमारे खत्म है पूरी तरह से। अभी समझिए कि आधा से ज़्यादा रास्ता हम लोगों को जाना और बाकी है। तो ये बहुत परेशानी की बात है कि इतनी परेशानी हमें हो रही है, तकलीफ हो रही है, हमारे मतलब समझिए पूरा हेल्थ भी खराब हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हमारा
मेहनत है, ये रंग जरूर लाएगा। और जो हमारे गवर्नमेंट है उनकी आंखें जरूर खुलेगी कि ये लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, 4 से 5 दिन में हम लोग रायगढ़ पहुंचेंगे। तो ये सोचने वाली बात है। जब चीफ मिनिस्टर है उनको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है कि वहाँ से जो लोग चले थे वो 5 दिन में डिस्ट्रिक्ट पहुंचे हैं। तो ये बहुत बड़ा समझिए कि ऐतिहासिक जो रैली है ये इसीलिए ऐतिहासिक पद यात्रा है कि इतना लंबा है 5 दिनों का। पूरे इंडियन हिस्ट्री में कभी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए पद यात्रा नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। आज आप देखेंगे हेल्पिंग हैंड बहुत अच्छा इंतजाम किया ये लोग। इसी तरह से हम लोगों ने जब कल से निकले थे वहाँ से लेकर अभी तक हम लोगों का लगभग 40 से 42 ऐसे NGO, सोसाइटी, कमेटी या ट्रस्ट, फाउंडेशन है जिन्होंने हमारी स्वागत किया, जिन्हें हमारी मदद की। और जो लोग हमें रास्ते में खिला मिला रहे हैं, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब कल हेल्पिंग हैंड वाले थे, बहुत परेशान थे, भीगे हुए थे, और आज भी वो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत खुशी हुई। ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी के साथ भाई वो लोग भी पहुँचे हुए। तो ये सोचने वाली बात है, सबके अंदर जो जज्बात है, नौजवानों के अंदर खासकर जो इनकलाब बेदार हुई है, ये तो हमारा इलाका गुलामी में डूब चुका है। हमारी बस कोशिश है कि हम लोग अपने इलाके को गुलामी से उभार सके और लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच में इनकलाब पैदा कर सके। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पद यात्रा है जो कल से हम से देख रहे हैं, कोई भी बुजुर्ग इसमें शामिल नहीं, बस स्वागत किए हैं, लेकिन नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनके दिमाग में ये बात आएगी कि लोगों को इतनी परेशानी हो रही है और हमारा डिस्ट्रिक्ट बनेगा। तो सर, द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन जो एक माना जाना चेहरा है, ये जगह जगह पर आपको सपोर्ट कर रहा है, जगह जगह पर आपकी मदद कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मतलब आपको? ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। रफीक है और कुछ जितने मेंबर हैं, मैंने देखा कि बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाले यही लोग बाद में जाकर इनकलाबी होंगे। अभी इनकलाब की शुरुआत है, ये लोग जिस रास्ते पर चल चुके हैं, मुझे उम्मीद लग रहा है कि पीछे हटने वालों में से नहीं है। जैसे ये गोलबाग दो की आवाज़ में से है आपके सैदनवर भाई, ये लोग भी कल से हमारे साथ में है। प्यारे बाबू कल हमसे हमारे साथ में है, और रिजवान है, अयूब है, 2 लड़के हमारे और 2-4 है हमारे पास। अभी कम से कम 25-30 ऐसे लड़के हैं जो लोग कल से चल रहे हैं। तो नौजवानों के बीच में इनकलाब आया है, और जो हेल्पिंग हैंड्स, गोलबाग की आवाज़, ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी और ऐसे जो संगठन है पूरे इलाके में, इन लोगों की वजह से इलाका तब्दील होगा और इलाके में जो तरक्की होगी इन्हीं लोगों की वजह से होगी। आगे जाकर इनकलाब जिंदाबाद, आगे चलकर जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ऑल इंडिया रजा कमेटी के जो भी नौजवान लड़के हैं वो जो है अपने मांग को रख रहे हैं और एक नारा बुलंद कर रहे हैं, एक अपनी आवाज उठा रहे हैं, एक नारा बुलंद कर रहे हैं कि उनकी मांग पूरा किया जाए। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। नौजवानों का एक नारा है कि हमारी मांगे पूरी हो, इस्लामपुर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। और नौजवान देख सकते हैं कि उन्होंने अपना एक ऐतिहासिक पद यात्रा निकाला है। तो नौजवानों का ये कहना है कि इस्लामपुर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, एक पद यात्रा उन्होंने निकाला है। और आप सभी को पता होगा कि उन लोगों का एक नारा और भी है जो ये कह रहे हैं कि हमको इस्लामपुर एक डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। तो दोस्तों आप जुड़े रहिए, मैं पल पल का अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। और हम लोगों का जो ये लड़ाई, हम लोगों का ये जो